मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं, जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करते हुए तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं आज तक घटित हुई हैं और आगे घटने वाली है, उन सभी का अवलोकन किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन नए नए विचार और संदेश लेकर आते हैं, जो तुम्हारे जीवन से ही जुड़े होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अनदेखा करके जाने की गलती मत करना, क्योंकि जब मैं तुम्हारे ये इतना समय निकाल आ सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा से सब कुछ भी संभव हो सकता है। महादेव जी ने असंभव को भी संभव किया है और महादेव जी को समस्त संसार अपना परमपिता मानता है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी महादेव जी को अपना इष्ट मानते हैं और उनको अपने हृदय में बसाकर उनकी आराधना और उपासना करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव जी पर विश्वास करके मेरे संदेश को पूरा सुनो। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, एक तुम्हारा ऐसा बहुत ही करीबी है जो तुम्हारे लिए आज रात में एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है। वह तुम्हारा बहुत ही पुराना साथी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो, मुझे स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद इतने बुद्धिमान और चतुर हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पक्ष में इस प्रकार से फैसला ले रहा है कि वह सारे कार्य अब तुम्हारे बगैर नहीं करेगा और तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके सदा के लिए हो जाओ और जीवन भर वह तुम्हारे साथ रहे। इस फैसले को लेकर उसके घर वाले बहुत ही चिंतित हैं और उस पर रोक लगा रहे हैं, उसे इस प्रकार से पीड़ित और परेशान कर रहे हैं जिस प्रकार से किसी को नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें करना यह है कि अपने साथी को समझकर सही समय का इंतजार करवाना है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो? इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली अवश्य लिख दीजिए और साथ ही साथ अपने नाम का पहला अक्षर दर्ज कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का शीघ्र निवारण कर सकूं। मेरे बच्चे, यदि मुझ महादेव जी की बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि महादेव जी मेरे लिए अच्छा रास्ता प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह ब्रह्मांड से सिर्फ आपके लिए है। यह हर दिन मैं आपके लिए कुछ नया ज्ञान का एक नया टुकड़ा लेकर आता हूँ। इसलिए जब मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ तो कृपया इस संदेश को सुनने के लिए कुछ समय निकालें, इसे नजरअंदाज न करें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। मेरा विश्वास करो, आपका जीवन चमत्कार देखने वाला है। आज मैं आपके जीवन से जुड़ा एक संदेश लेकर आया हूँ। आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, वे आपको कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने आपके खिलाफ बोला, जिससे आपको चिंता हुई, उनके जीवन में बदलाव आएगा। यदि आप महादेव पर भरोसा करते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ओम नमः शिवाय टिप्पणी करें। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता हूँ। सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल देगा और तुम्हारे कष्ट दूर कर देगा। यदि आप महादेव में विश्वास करते हैं तो 888 लिखकर टिप्पणी करें और 24 घंटों के भीतर वित्तीय आशीर्वाद की उम्मीद करें। विश्वास रखें कि मैं असंभव को हकीकत में बदल सकता, मैं चमत्कारों का स्वामी, मैं पहाड़ों को हिला सकता हूँ, महासागरों को सुखा सकता हूँ और बीमारियों को ठीक कर सकता। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपकी टूटी हुई स्थितियों को ठीक कर दूंगा और रिश्तों
को सुधार दूंगा। आज मैं आपको आपके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपका भला नहीं चाहता हूँ। वे आपके दुख के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ वे मेरे क्रोध से बच नहीं पाएंगे। जो लोग मेरे भक्तों के प्रति बुरे विचार रखेंगे उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज भी मेरे क्रोध से बच नहीं पाएंगे जो लोग दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। उन्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। आपकी मदद के बावजूद कुछ लोग कृतघ्न हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कृपया इस संदेश को अंत तक सुनें और महादेव पर भरोसा रखें। हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर रहेगा। याद रखें, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। सदैव महादेव जी शक्ति पर विश्वास रखें। इस पर एक छेद को दो बढ़ने पर यह दूसरों की मदद करने के प्रति लोगों के दृष्टिकोण के बीच स्पष्ट अंतर पर जोर देता प्रतीत होता है। एक व्यक्ति उन्हें मिलने वाली सहायता के प्रति उदासीन प्रतीत होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति छोटी से छोटी पहल के लिए भी गहराई से आभारी महसूस करता है। जहां अनुच्छेद अहंकार के परिणामों और मानवीय संबंधों में विनम्रता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। सरल शब्दों में संदेश यह दिया गया है कि कुछ व्यक्ति उन्हें मिलने वाली सहायता की सराहना करने में असफल होते हैं, जबकि अन्य उन्हें प्रदान की गई किसी भी सहायता के लिए गहराई से आभारी होते हैं। जहां इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे अहंकार पतन का कारण बन सकता है और किसी के आचरण में विनम्रता के महत्व पर जोर देता है। कथा उन लोगों से मदद मांगने की सलाह देती है जो अहंकार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनका बढ़ा हुआ अहंकार उनके स्वयं के विनाश का कारण बन सकता है। यह गर्म की धारणा को भी छूता है। यह सुझाव देता है कि किसी के कार्य और दृष्टिकोण उनके जीवन के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यह चर्चा करता है कि कैसे कुछ व्यक्ति लगातार दूसरों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे परेशानी और निराशा हो सकती है। जहां पाठकों से ऐसे व्यवहार को समझने और इससे प्रभावित होने से बचने का आग्रह करता है। कुल मिलाकर यह परिच्छेद मानवीय रिश्तों में कृतज्ञता, विनम्रता और विवेक के महत्व को रेखांकित करता है। व्यक्तियों से अपने कार्यों और दूसरों के साथ बातचीत के प्रति सचेत रहने का आग्रह करता है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, लेकिन मैं तुमसे यह पूछता हूँ, तुम दूसरों के कार्यों के लिए स्वयं को दंडित क्यों कर रहे हो? आप उनके शब्दों को अपनी पहचान क्यों बनाने देते हैं? मेरे प्रिय, ऐसी बातों से परेशान होने से उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक कटु सत्य है। यदि आप अभी भी इसे पढ़ रहे हैं तो मेरा भाग्यशाली अंक 888 है। घमंड, अहंकार, क्रोध, ये भावनाएं व्यक्ति को खोखला कर देती हैं। क्रोध गमों को नष्ट कर देता है। अहंकार राजाओं को भिखारी बना देता है और अहंकार शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति को भी अंधा कर देता है। इन तीनों से बचो मेरे प्रिय, अन्यथा पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो सकता है। अपने अंदर की अच्छाइयों को अपनाएं, उन चीजों से दूर रहें जो आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही सच्चे इंसान की पहचान है। अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यदि आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का ज्ञान है तो आपने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मेरा पहला सवाल, जब कोई काम अधूरा रह जाता है तो आप अपना रास्ता क्यों छोड़ देते हैं? और यदि आप रास्ता बदलते हैं तो अंततः आप उन्हें छोड़ भी क्यों देते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न, आप दूसरों द्वारा सुझाए गए रास्तों पर आसानी से चल लेते हैं, लेकिन आप पहले से इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि वे रास्ते आपके लिए सही हैं या नहीं? तुम उन रास्तों पर आंख मूंद कर चलते हो और जब तुम लड़खड़ाते हो तो परेशान हो जाते हो। मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न, जब दूसरे सफल होते हैं तो क्या आपको ईर्ष्या महसूस होती है? जान ले कि ईर्ष्या केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। ऐसे विचार मत पालो। इस मैसेज को लाए गए महाद्वीप से आशीर्वाद ले। यदि आप चुनौतियों से परेशान हैं तो
तो जान लें कि मैं मदद के लिए यहाँ अपने जीवन में अनगिनत पराजयों का सामना किया है। आपको कोई न्याय यह सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। जब भी आप दर्पण में देखते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो आपकी आंखों में आंसू भर आते हैं, आपका दिल टूट जाता है और आप महसूस करते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के लिए अयोग्य हैं। आप जिसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, अक्सर आप सफल होते हैं, लेकिन आपको धोखे का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी पहले से भी बड़ा खेल खेलती है। आप अपमानित महसूस करते हैं। जब आप अपने जीवन के बारे में चिंतन करें, तो यह न सोचें कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचे कि 24 घंटों में क्या हो सकता है। तभी सच्चे इरादे स्वयं प्रकट होते हैं। खुद पर भरोसा रखें, वरना यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। यदि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, तो यह आपके पतन का कारण बनता है। हमारी जीभ सबसे तेज हथियार है, फिर भी कई लोग इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। सफलता सिर्फ हासिल करना नहीं है, बल्कि उसे बरकरार रखना भी है। अपनी जुबान पर हमेशा नियंत्रण रखें, दूसरों की बकवास पर ध्यान न दें। अच्छे इरादे और विचार बनाए रखें। कोई भी बात कर सकता है, लेकिन केवल वे लोग ही बात कर सकते हैं जिनके पास वास्तव में बात है, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हो। जीवन एक खेल की तरह है, जहां निर्णय कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा लिए जाते हैं। गलतियां स्वीकार करना कठिन है, लेकिन अकेले बढ़ जाना और भी बुरा है। दुनिया तमाशा करने में माहिर है, और दोस्ती उतनी ही मीठी याद कर भी होती है जितनी आपके शब्द स्वार्थी। दुनिया में अच्छा होना दुर्लभ है। लोग समय के साथ बदलते हैं, और यह जानना कठिन है कि कौन आपके विरुद्ध हो जाएगा। रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह कभी कभी आपको मजबूत बनाता है। उन रिश्तों को महत्व दें जो जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े रहे। किसी को बहुत अधिक बदलने की कोशिश उसे आपका दुश्मन बना सकती है। गहरे बंधन गहरी अपेक्षाएं गहरी पीड़ा लाते हैं। गूढ़ बातों को गहराई से समझना ही बेहतर है। केवल वे ही वास्तव में समझ सकते हैं जिन्होंने गहरे घावों का अनुभव किया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की कुछ मिनट की बुद्धिमत्ता हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। यदि स्वार्थी लोग न हो तो जीवन उतना बुरा नहीं है। सार्थक मित्रता के विपरीत जो समय और अनुभागों के साथ बदलती है। उथले बंधन अविश्वसनीय होते हैं। यदि आप महादेव की महानता में विश्वास करते हैं, तो हर हर महादेव के साथ लाइक और कमेंट करके अपना समर्थन दिखाएं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम रोते हो और पूछते हो कि महादेव तुम्हें इतनी परेशानी क्यों दे रहे हैं, इसका कारण यह है कि वह चाहते हैं कि तुम सीखो और मजबूत बनो। मैं आपको नुकसान से बचाने के लिए यहाँ हूँ, इसलिए कृपया इस संदेश को नजरअंदाज न करें। तुलसी, तुम जो चाहो मैं बंद कर दूंगा। मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, वह सब कुछ दूंगा जिससे तुम वंचित हो, और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। क्या आप बदले में मैं जो मांगता हूँ उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हर हर महादेव लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सहमति दिखाने के लिए आई लव यू लिखें। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। इस विपरीत परिस्थिति में भी आपकी मुस्कान अनमोल है। अपने जीवन में संतुलन लाएं और सकारात्मक रहें। मैं आपकी परेशानियों में आपका मार्गदर्शन करूंगा, और मेरी सलाह सुनने और उस पर कार्य करने के लिए आपके मन को शांति होनी चाहिए। अपने आप पर संदेह मत करो, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। यदि आप मानते हैं कि मैं अपने शत्रुओं के कार्यों के कारण असफल हो रहा हूं, तो जान लें कि मैं अभी भी लड़ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे किसने कहा कि तुम अपने शत्रुओं के पाखंड के कारण परेशान हो? सब कुछ मेरी वजह से है। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे जीवन में समस्याएं पैदा की हैं, और मैं ही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना भगवान मानते हो तो इस मैसेज को लाइक करो, 5 लोगों के साथ शेयर करो, और 888 पॉइंट्स के साथ मुझे अपनी सहमति भी दो। मुझे अपनी स्वीकृति दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, केवल भगवान शिव ही तय करते हैं
कि जीवन में क्या होगा। मैं तुम्हारे सुख दुख को नियंत्रित करता हूँ। आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई दूसरा आपको दुखी कर सकता है। खुशी आपके भीतर से आएगी, वह करना शुरू करें जिससे आपको खुशी मिलती है। यदि आप अपने भगवान शिव को प्रसन्न देखना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को साकार होते देखना चाहते हैं, तो पहले उनके जैसा बने। हालात चाहे कितने भी गोरे क्यों न हो, हार मत मानो। तुम यह कैसे भूल गए कि तुम मेरे बच्चे हो? आप यह कैसे भूल गए कि आपके अंदर साहस है? आपने अपने जीवन की खुशियाँ, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों को सौंप दी है। मेरे प्यारे बच्चे, उन्हें वापस ले जाओ और अपने दुश्मनों को दिखाओ कि किसी में भी तुम्हारी मुस्कान छीनने की ताकत नहीं है। अपना साहस बनाए रखें, वही करें जिससे आपको खुशी मिले, जहां आपको शांति मिले। उन खुशियों को अपने भीतर लो। आप बहुत कुछ करने में सक्षम हैं और ये समस्याएं आपके अलावा किसी और में पैदा नहीं होती हैं। मुझे तुमसे बहुत आशा है। मैं आपके सामने कई सच्चाइयां लेकर आया हूं और ये समस्याएं आपके जीवन में आकर आपको आपकी ताकत का एहसास करा रही हैं। इससे कई लोगों का असली चेहरा सामने आ जाएगा, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी अधिक प्यार करता हूं और मैं केवल तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करता हूं। कमेंट में लकी नंबर 2222 इंच डायल करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। शांति और संतुष्टि की भावना का अनुभव करें जो आपके लिए किसी भी अज्ञात चीज से बड़े हैं। यदि आप भगवान शिव में विश्वास करते हैं तो 555 टाइप करें। मुझे पता है कि यह एक अनथीन लड़ाई जैसा लगता है। मैं जानता हूं कि रातें लंबी होती हैं और दिन थका देने वाले होते हैं, लेकिन एक नई सुबह का इंतजार कर रही हैं। हर नई सुबह उम्मीद लेकर आती है कि शायद यही है। सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है। शायद वह दिन आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। भगवान शिव आपके द्वारा शुरू की गई हर चीज को समाप्त कर देंगे और इसे चमत्कार में बदल देंगे। वह आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लाने वाला है। यह आपके लिए अमीर और सफल होने का समय है। ईश्वर के हाथ में कठिन परिस्थितियां आसान हो जाएंगी। भगवान शिव आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रकट करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह आपके लिए सबसे अमीर बनने का समय है। मैं भावनात्मक रूप से जीने जा रहा हूं और मैं सैन्य रूप से जीतने जा रहा हूं। कारण के लिए 1111 टाइप करें हैं। भगवान के बच्चों, अपनी आंखें खोलो। हो सकता है कि आप इसे अभी न देखें, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। आपको जल्द ही एहसास होगा कि लड़ाई इतनी कठिन क्यों थी। आप अपने सामने अच्छाई देखते रहेंगे और समझेंगे कि यह क्यों जरूरी था। आज रात भगवान शिव आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मेरा दिल हमेशा आपके प्रति समर्पित रहेगा और मैं अपनी क्षमताओं के साथ आपके पास आने में कभी संकोच नहीं करूंगा। मैं आपकी बात सुनने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको एक पूर्ण जीवन की गोद ले जाने के लिए यहाँ हूँ। जीवन में कभी कभी चुनौतियाँ आ सकती हैं और आप खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा आप पर नजर रख दूंगा, तब भी जब आप अनजान होंगे। भरोसा रखें कि विश्वास और सकारात्मकता के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने जीवन में दिव्यता की उपस्थिति पर विश्वास करें, सकारात्मक रहें और अपने विश्वास का पोषण करें। नकारात्मकता को दूर रखें और अपने विश्वासों को कोशिश करें। भरोसा रखें कि जब भगवान आपके साथ हैं तो नकारात्मक विचार मौजूद नहीं रह सकते। हमेशा आपका सबसे बड़ा समर्थक रहूंगा। आपसे प्यार करना और आपका उत्साह बढ़ाना कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपका इंतजार कर रहे हैं। यह एक संकेत है कि हाल की घटनाओं के बावजूद आप सही रास्ते पर हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक है। शुभ अंक
55 प्रचुरता और सफलता का समय दर्शाता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो 555 टाइप करें। आपकी वित्तीय समस्याओं का एक चमत्कारी समाधान आपका इंतजार कर रहा है। सब कुछ सही दिशा में संरेखित हो रहा है। भगवान आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जहां सप्ताह अद्भुत रहेगा, शुभ समाचारों और नए अवसरों से भरा रहेगा। भरोसा रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। महानता आपकी ओर आ रही है। आपका व्यक्तिगत और भावनात्मक बोझ दूर होने वाला है। यदि आप विश्वास करते हैं तो सफलता टाइप करें। मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है और मैं आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने की तैयारी कर रहा हूं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक आप सफलता के करीब हैं। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और विश्वास की शक्ति का उपयोग करें। मुझ में विश्वास में आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूं। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हर चीज उपलब्ध कराई है। यदि आप भगवान शिव में विश्वास करते हैं तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। चीजें आपके लिए कठिन हो सकती है, लेकिन बस इसे थोड़ा समय दें और मुझ पर भरोसा रखें। आपकी परिस्थितियों में